क्या आपने कभी देखा है कि एक ही मंडप में 4-4 शादियां? यह सिर्फ विवाह नहीं था, यह था प्रेम संस्कार और सनातन परंपरा का ऐसा पावन दृश्य, ऐसा अद्भुत प्रसंग जो हर किसी को नहीं पता। जहां खुद भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों का दिव्य विवाह हुआ। श्री रामचरितमानस के इस दिव्य प्रसंग का आनंद जिसने भी लिया भक्तों, उसका जीवन धन्य हो गया। जो भी भक्त प्रेम भाव से इसे सुनता है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। प्रभु के दिव्य आशीर्वाद के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी और उर्मिला जी, इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुण, शील, सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। बोल सीताराम भगवान की जय। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी के साथ ब्याह दिया। और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर है, उनको राजा ने शत्रुघ्न के साथ ब्याह दिया। दुल्हा और दुल्हन ने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचाते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं भक्तों, और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दुल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं भक्तों कि मानव जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वपन, सुसुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राग और ब्रह्म सहित विराजमान हो। जय श्री राम। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं कि मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्राद्ध क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। श्री राम जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भरा गया। जय श्री राम। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें, अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए भक्तों। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिंहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर कहा, अर्थात लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों। उन पूर्ण काम महानुभवों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है जो सबको देने वाले हैं। क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम से समाकर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी समझकर
नहीं नहीं, दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहां बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। भक्तों, देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। भक्तों, तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदर सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। कोहबर अर्थात कुल देवता के पास चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सकुचा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को धर रहे हैं। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को भी लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं भक्तों, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। बोलिए सीताराम भगवान की जय। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकिणी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। भक्तों, ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती और हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। भक्तों, सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सोह रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। भक्तों, सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, अर्थात उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सुतमागध तथा भाट सुयस सुना रहे हैं। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर अर्थात वर वधु का परस्पर ग्रास देकर देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी का जन्म परम फल प्राप्त कर रहा है। अपने हाथ की मणियों के सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से वायु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता। भक्तों, उसे सखियां ही जानती हैं। तदनंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा ले चली। उस समय नगर और आकाश में जहां सुनिए वहां आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोकों को चले गए। जय श्री राम। कथा को लगातार सुनने के लिए दिव्य वाणी के इस पावन मंच पर बने रहें। सभी राम भक्त कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें। दिव्य वाणी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रेमी मित्रों में शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो सके। जय श्री राम।